जी तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में अपलोड इशू की वजह से इसमें वॉइस एरर आ रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को। उन्हें साउंड एरर आ रहा था इसमें, तो इसलिए वीडियो को रिप्लेस कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं टिकटॉक एड्स के बारे में। सबसे पहले तो बेसिकली जो है टिकटॉक का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसमें। टिकटॉक एड्स जो है वो अपना काफ़ी देर से ऑपरेट कर रहे हैं। 2018 से ऑलमोस्ट जो है ना टिकटॉक एड्स वर्किंग में है। लेकिन क्योंकि फेसबुक ऐड का काफी ज्यादा एक कह लें कि आप दौर था, और फेसबुक एड्स काफी ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा रही थी, काफी ज्यादा लोग सेल्स निकाल रहे थे, अपना ब्रांड स्केल कर रहे थे। तो इसलिए टिकटॉक के पास काफी ज्यादा कंपटीशन होने की वजह से टिकटॉक एड्स जो है इतनी ज्यादा नहीं चल पाए। लेकिन इसी ईयर में, फॉलोइंग ईयर में, ये जो है टिकटॉक एड्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स अपने जो है टिकटॉक एड्स को यूज कर रहे हैं। उसके अलावा काफी ज्यादा ब्रांड्स हैं जो अपने टिकटॉक एड्स को यूज कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टोर्स भी हैं जो टिकटॉक ऐड से अपने स्टोर को स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी कह सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं इससे कि आगे जाके ये काफी ज्यादा फेसबुक को टफ कंपटीशन देने वाला है। लेकिन अभी के लिहाज से ये अभी भी कंपटीशन में काफी पीछे है। लेकिन अब ये काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं, और इसी वजह से लोग इसके ऊपर शिफ्ट भी हो रहे हैं काफी ज्यादा। इनकी कॉस्टिंग जो है वो काफी ज्यादा कम है फेसबुक एड्स के थ्रू। लेकिन जो यूजेज है, या फिर आप कहें कि यूजर इंटरफेस है टिकटॉक एड अकाउंट का, वो बिल्कुल सिमिलर है फेसबुक एड अकाउंट से। इस वीडियो में जो हमारा मेन कंसर्न है वो टिकटॉक डेमोग्राफिक्स के बारे में है। कि आखिर अगर, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया कि हम टिकटॉक एड्स क्यों यूज करें, तो क्यों यूज करने में सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है वो टिकटॉक के डेमोग्राफिक्स ही हैं। क्योंकि इसके यूजेज बहुत ज्यादा है, और यूजर जो है वो यंग भी हैं। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म को, ब्रांड्स को यूज करना या फिर अपने प्रोडक्ट को सेल करना काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं इस पे, तो आपके लिए जो है मार्केटिंग के बहुत सारे रास्ते हैं। इसके अलावा जब टिकटॉक एड्स आप अपने ब्रांड के लिए रखते हैं तो वो काफी ज्यादा स्केलेबल है, क्योंकि इनकी कॉस्टिंग कम है। तो ये फेसबुक एड्स से प्रेफरेबली कह सकते हैं कि कॉस्ट में कम आ रहे हैं, और ज्यादातर आपको रीच ज्यादा मिल रहे हैं। और रीच ज्यादा मिलने की वजह जो है वो डेमोग्राफिक्स है। अगर आप नोट करेंगे तो 57% जो यूजर हैं वो मेल हैं, और 47% फीमेल हैं। लेकिन मोस्टली आपको इस पे जो पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे वो फीमेल होते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ज्यादातर फीमेल्स के लिए ही है। और जो मेन इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका मोस्टली आप कह लें कि एक्टिंग की साइड पे ही आता है। फीमेल का भी एक्टिंग साइड पे ही आता है, लेकिन इसमें मेल्स के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। जिस तरह के लोग काफी ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए यहाँ पर आप कह लें कि मेंटरशिप कर रहे हैं, या फिर मोटिवेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि फीमेल जो है वो सिर्फ एक एक्ट करके उसके ऊपर वायरल हो रही है। और अगर हम इसमें बात करें कि एज की, तो 32% जो लोग हैं वो 10 से लेके 19 की एज में लाई करते हैं। यानी कि आपके पास जो है इसका 30% जो हिस्सा है वो यंग एज के लोग ही टिकटॉक ऑपरेट कर रहे हैं। और बाकी जो लोग हैं 41% लोग 16 से 24, यानी कि आपकी ऑलमोस्ट सारी जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, वो टिकटॉक एड्स को यूज कर रही है। तो आप खुद अपना इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अपने लिए ब्रांड सेल करना, या कोई भी ट्रेंडी प्रोडक्ट जो कि मतलब हमारे साथ लिंक्ड होता हो, वो सेल करना कितना इजीली है। क्योंकि अब जो हमारी जो ओल्ड जनरेशन है उसके लिए किसी भी प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हम अक्सर फंक्शनैलिटीज नहीं समझ पाते। कि अगर किसी को आप लाइव करेंगे ऐड, हम अक्सर ये भी पाकिस्तान में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम अपनी कोई ऐड चलाते हैं प्रोडक्ट की, तो मोस्टली यूजर्स को पता ही नहीं होता कि हम ऐड के बाद करेंगे क्या, शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, या फिर हम वेबसाइट पे चले जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोट करें तो आपकी सारी जनरेशन तो यंग यहाँ पर है। तो उनको ऑलरेडी इनफ नॉलेज है इंटरनेट का और अपनी डिवाइस को यूज करने का। तो अगर आप यहाँ पर कुछ मार्केट करते हैं तो वो हाईली चांस है कि वो उसके साथ जरूर रिएक्ट करेंगे। और जो 50% टिकटॉक की जो ग्लोबल ऑडियंस है वो 34 से नीचे है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप यंग एज के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। और ओल्ड एज के भी लोग हैं। लेकिन आप ये नोट करें कि जो बिल्कुल न्यू जनरेशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और आप उनके साथ किसी भी तरह इंटरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो अपनी डिवाइस से इस एप्लीकेशन के यूजेज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और जो टिकटॉक का अगर आप यूजेज के बारे में बात करें, तो टिकटॉक का जो एवरेज यूजर है वो 52 मिनट्स जो है अपने पर डे के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर स्पेंड करता है। अब 52 मिनट्स जरूरी नहीं है कि वो एक ही टाइम पे यूज कर रहा है, और ये एक एवरेज टाइम है। काफी ज्यादा लोग टिकटॉक को एक किस्म का अपने दिमाग पे सवार कर लेते हैं, और काफी काफी देर भी यूज करते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं, लेकिन यूजेज टाइम 52 मिनट पर डे एवरेज है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन पे जो एक बार विजिट करता है वो लाजमी है कि वो दोबारा भी विजिट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार यूजर आके यहाँ पर चला जाता है और दोबारा वो इस पर विजिट नहीं करता। वो विजिट करता है। तो इसीलिए इसका टाइम इतना ज्यादा है। हो सकता है कोई यूजर है, उसने अपना मतलब वो फ्री टाइम था उसके पास, तो उसने वो 10-15 मिनट यूज की और उसके बाद में वो चला जाता है।
लेकिन वो फिर से इस पे आएगा क्योंकि उसको एक किस्म की इसकी लत लग चुकी है कि वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करे, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लुएंसिंग की काफी ज्यादा तरीके हैं, कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोग सिंगिंग कर रहे हैं। तो जिसका भी इंटरेस्ट होगा वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इसको यूज कर सकता है। तो इसी वजह से इसका यूजेज टाइम इतना ज्यादा है। अगर आप बात करें कि फेसबुक से इसको कंपेयर करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पे, तो आप खुद भी नोट करेंगे कि आपने अगर फेसबुक पे कुछ पेजेस लाइक किए हुए हैं या फिर आप कह लें कुछ ग्रुप ज्वाइन है आपके पास, तो जहां पर आपका रिक्वायर्ड कंटेंट खत्म हो जाता है आप फेसबुक लेफ्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सारा कंटेंट रैंडम है। एक तो आपके पास फॉलोइंग पेज है जहां पर आप अपने फॉलोइंग जितना आप लोगों ने फॉलोइंग किया हुआ है लोगों को वो आ रहे हैं, और दूसरी साइड पे आपके पास फॉर यू पेज है जिसमें आपके पास रैंडम वीडियो पॉप हो रही है जो कि वायरल हो रही है। तो इसीलिए ये इस प्लेटफॉर्म का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यूजर जो है वो इसीलिए ज्यादा टाइम स्पेंड करता है क्योंकि उसके पास रैंडमली स्टफ आ रहा है और वो देख रहा है, उसको जो अच्छा लग रहा है वो लाइक कर रहा है, और जो नहीं लग रहा है उसको वो आगे मूव कर रहा है, लेकिन इस तरह के स्टफ उसको रैंडमली आते रहेंगे क्योंकि ये उनका वायरल क्राइटेरिया है या जो भी है जिस तरह भी वो वायरल करते हैं। यूजर जो है वो रैंडम वीडियोस देख के वहां पर ज्यादा देर टिकता है। अच्छा, अब इसकी बात करें डेमोग्राफिक्स की, तो मेल एंड फीमेल का ये एक चार्ट है मेरे सामने जो कि सिंपली एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर 55.6% जो है वो मेल है और 44.4% फीमेल है। और एजेस में भी आप देखें तो सारा ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही फीमेल्स का जो है वो कम है और मेल्स का ज्यादा है। और उसकी वजह भी यही है कि यहाँ पर इन्फ्लुएंसिंग है, मेल्स जो है वो ज्यादातर ये प्लेटफॉर्म इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एक फ्री टाइम में अपना जो है यूज करने का मौका मिलता है। और जो फीमेल्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म को मोस्टली यूज करते हैं अपनी स्किल्स के लिए, एक्टिंग स्किल्स या फिर किसी भी लिहाज से आप बात कर सकते हैं। यूजेज टाइम जो है मेल एंड फीमेल का वो सेम भी हो सकता है क्योंकि जहां पर आपको मेल के पास थोड़ा सा टाइम मिल रहा है वो इसको यूज कर रहा है, फीमेल को टाइम मिल रहा है तो वो यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी तादाद जो है वो मेल्स की ज्यादा है। अब जो मेन एडवांटेज है वो 90% यूजर जो है ना, वही बात जो मैंने पहले भी आपको बयान की कि 90% यूजर जो है ना टिकटॉक का वो आपके पास एक टाइम से ज्यादा जो है ना एप्लीकेशन को विजिट करता है एक दिन में। तो ये भी एक काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। डिफरेंट एड सेट जो होते हैं जब हम एड लॉन्च करते हैं तो वो कस्टमर को अप्रोच करती है कि वो उसकी जो भी बिडिंग सिस्टम है टिकटॉक का उसके मुताबिक। तो अगर एक यूजर बार बार अपनी एप्लीकेशन को स्किप करके आ रहा है तो जो भी बिडिंग सिस्टम टॉप पे होगा वो एड्स में बार बार आते रहेंगे उसके पास, क्योंकि वो इतना विजिट ही नहीं कर पा रहा बाकी एड्स को। अगर वो 10 to 15 मिनट स्क्रॉल करता है और वो एड्स खत्म हो जाती हैं तब वो दोबारा वापस आएगा तो उसको फिर एड्स मिल जाएंगी। और अगर आप कोई ब्रांड को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी यंग एज की ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है जो कि ब्रांड्स को एक्चुअल में स्केल करती हैं। अब अगर बात की जाए इसका थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए तो सीपीएम जो होता है कॉस्ट पर इम्प्रेशन, 1000 इम्प्रेशन, और इसके जरिए अगर हम कंपेयर करें तो फेसबुक से और इंस्टाग्राम से कई गुना ज्यादा बेहतर है टिकटॉक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका यूजर ज्यादा है। और इसका जो है आप एक अंदाजा लगाएं कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसपे आपके पास रैंडमली स्टफ पॉप हो रहा है, और एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें आपने कुछ पेजेस को लाइक किया हुआ है, कुछ फॉलो किया हुआ है कुछ लोगों को, और जहां आपकी मर्जी का कंटेंट खत्म होता है आप वहां पर उस प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस टिकटॉक की बात करें तो वहां पर आप रैंडमली स्टफ देख रहे हैं तो आपके पास ज्यादा हाई चांसेस है कि आप ज्यादा लोगों तक रीच कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम बात करें फीडबैक्स की तो मुझे ऑलमोस्ट पूरे कोर्स में से सिर्फ दो तरह के फीडबैक अभी तक स्टूडेंट्स की तरफ से आए हैं। जो कि पहला तो यही वीडियो का था इशू, जो साउंड क्वालिटी का आ रहा था वो तो अब इंशाल्लाह रिप्लेस हो गई है। तो जो चीज़ दूसरी थी वो अकाउंट क्रिएशन की थी। काफ़ी लोग मतलब पूछना चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान से अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं या पाकिस्तान में टिकटॉक एड्स की क्या अपॉर्चुनिटी है। तो फिलहाल तो इसका आंसर सिंपल है कि अभी टिकटॉक एड्स जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोर्स आपके लिए नहीं है, क्योंकि टिकटॉक एड्स ऑलमोस्ट बाकी सारी कंट्रीज में वर्क कर रही हैं। और इनका क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है क्योंकि हर कंट्री जो है वो हर कंट्री में ऐड नहीं रन कर सकती। सो फॉर एग्जांपल अगर आप यूके में ऑपरेट कर रहे हैं अपना टिकटॉक ऐड अकाउंट तो आप काफी ज्यादा कंट्रीज को एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप सऊदीया से ऐड चला रहे हैं तो आप फिर काफी ज्यादा कंट्रीज को एक्सेस नहीं कर सकते, उनमें ऐड नहीं रन कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो अभी टिकटॉक एड्स आप पर्सनली अपने ऐड अकाउंट से नहीं रन कर सकते। तो जो चीज है कि ये अब फिर इस कोर्स का मतलब क्या एक स्कोप कह सकते हैं आप, स्कोप क्या है, तो वो सिंपली ये है कि अभी भी मार्केट जो है वो फुली खाली है टिकटॉक ऐड से। अगर आपका विजिट हो फाइवर के ऊपर और आप जाकर टिकटॉक मार्केटिंग के ऊपर सर्च करेंगे या कोई भी इस तरह का कीवर्ड टिकटॉक ऐड वगैरह का सर्च करेंगे तो आपको नजर आएगा कि वहां पर कोई भी हाई क्वालिटी सेलर है ही नहीं।
कोई एक दो सेलर ऐसा है जिसके पास रिव्यू है और उनकी गिग्स भी ऑलमोस्ट पैथेटिक हैं, जरा भी उनकी किसी किस्म का भी अट्रैक्टिव काम नहीं हुआ हुआ गिग्स के ऊपर, लेकिन फिर भी उनको ऑर्डर आए हुए हैं। मे बी वो फेक भी हो सकते हैं, और या मे बी उनको, क्योंकि लोगों की अवेलेबिलिटी नहीं है फाइवर या फिर अपवर्क पे टिकटॉक एड्स के, लोग अवेलेबल ही नहीं है उनके पास, क्योंकि नॉलेज की कमी है। असल में ये जो है फेसबुक, जिसको फेसबुक एड्स चलाने आते हैं, टिकटॉक एड्स उसके लिए काफी ज्यादा इजी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा सिमिलर प्लेटफॉर्म है और इजी टू यूज है। मतलब जिसको फेसबुक समझ आ गई है उसके लिए ये समझना मुश्किल नहीं है। तो अब अगर स्कोप की बात करें तो पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है, तो आप सिंपली अपने अगर स्टोर्स रन कर रहे हैं या फिर आप अपने ब्रांड्स जो के बाहर यूके या यूएसए में रन कर रहे हैं, तो आप वहां पर इसको ऑपरेट करें टिकटॉक एड्स को। और अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसको आप बाहर ऑपरेट कर सकते हैं, या कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसको आप स्केल करना चाह रहे हैं टिकटॉक पे, तो आप सिंपली जाके इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करें। फाइवर और अपवर्क में लोग इसकी सर्चेस कर रहे हैं, काफी लोग भर गए हैं, और अभी भी इस पे कोई भी हाई क्वालिटी सेलर नहीं है अवेलेबल। ठीक है, तो अब भी अगर आप अपनी जाकर इस पे टोटल नॉलेज लेके, अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस फेसबुक एड्स के साथ करें। और अगर पॉसिबली आपको टिकटॉक एड्स के साथ मिलता है तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर आपका फेसबुक के साथ एक्सपीरियंस है तो आप टिकटॉक एड्स भी रन कर सकते हैं। तो आप वो एक्सपीरियंस लेके फाइवर पे जाएं, अपनी गिग बनाएं, अपर पे जाएं, अपना अकाउंट बनाएं और वहां पर भी इसको मार्केट करें, तो आपके पास जरूर काम आएगा। और इसकी काफी ज्यादा हाई कॉस्ट है फिलहाल सर्विसेज की। अगर आप मतलब फाइवर पे जाएंगे तो आपको इजीली नजर आ जाएगा कि $250-300 तो इस चीज के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब लोगों की कमी हो जाती है और कुछ ही एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो आपको उस काम की सही कॉस्ट मिलती है। और अगर आप फिर भी अपने ब्रांड के लिए या किसी और वजह से एड अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है अवेलेबल कंट्रीज के फोन नंबर या फिर एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि टिकटॉक जो है अभी पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर रहा, और इनका जो ओटीपी सिस्टम है वो लाजिम है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यूके में अकाउंट खोलते हैं, आपकी ऑलरेडी कोई कंपनी है या आपके पास एड्रेस या फोन नंबर है जो कि आप बाइक से या फिर कहीं से भी इजीली अवेल कर सकते हैं, तो आप उसके जरिए टिकटॉक ऐड अकाउंट बना लें, और उस पर फिर बाहर क्लाइंट्स को, ब्रांड्स को अप्रोच करके आप जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी। ये भी काफी सिंपल ट्रिक है। इसके लिए ईमेल मार्केटिंग को यूज किया जा सकता है। आप ब्रांड्स को अप्रोच करें जो कि टिकटॉक एड्स पे काम नहीं कर रहे, आप उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अप्रोच करें, उन्हें अपनी स्किल्स के बारे में बताएं, तो लाजमी है कि आपको क्लाइंट मिलेगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। और जब वो आपके पास एड अकाउंट हो तो आप उस पर जो है उनकी एड्स रन करें सिंपली, और आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। और अगर बात करें यूके या दूसरे एड अकाउंट की, वो इजी टू क्रिएट है। आप जस्ट वहां पर जाएंगे और आप बिजनेस सिलेक्शन करेंगे अपने अकाउंट की, कि मैं बिजनेस अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ या इंडिविजुअल, और वहां पर आप अपना फोन नंबर दे के, या फिर अगर आप बिजनेस की तरफ जाते हो तो अपनी कंपनी हाउस का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप प्रोवाइड करके उनको वहां पर टिकटॉक एड अकाउंट अपना बना सकते हैं बड़ी इजीली। और अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई भी इस कोर्स के मुतालिक इशू आ रहा है, तो आप अपना जो पोस्ट है वो एक्सट्रीम कॉमर्स के ऑफिशियल ग्रुप में पोस्ट करें अपना प्रॉब्लम। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको जवाब दे सकूं, या फिर यहीं पर आप कोर्स के सेक्शन में अपना कोई भी क्वेश्चन पोस्ट करें, मैं पूरी ट्राई करूंगा कि मैं उसको आंसर करूं। और अगर कोई इसमें आपको किसी भी किस्म का कोई फीडबैक आ रहा है, या वीडियो में या किसी भी चीज़ में एरर आ रहा है, तो आप वो भी मेंशन करें ताकि उसको मजीद बेहतर किया जाए और कोर्स को बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जाए। थैंक यू।